देखिए, हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आप लोग इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं कि सर ऐसे स्टूडेंट जो ऑलरेडी डिस्टेंस ओपन कॉलेज से या फिर रेगुलर कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहे थे और उसी दौरान डीएलएड कोर्स में एडमिशन ले लिया, तो क्या सर वे स्टूडेंट क्लास 1 से लेकर 5 तक की टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे? बिहार में, दिल्ली में, केंद्रीय विद्यालय में, एनवीएस में, नवोदय विद्यालय में, हरियाणा में, राजस्थान में, यूपी में, उत्तराखंड में, झारखंड में, क्या इन सभी स्टेट्स में दोस्तों अगर आपने ग्रेजुएशन के साथ में डीएलएड कर लिया है तो क्या आप क्लास 1 से लेकर 5 तक के लिए एलिजिबल हो, मान्य हो? इसके बारे में आप लोगों का काफी ज्यादा कमेंट आ रहा था। देखिए, यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझिएगा। प्राइमरी टीचर बनने के लिए दोस्तों बिहार में, केंद्रीय विद्यालय में, दिल्ली में, हरियाणा में, राजस्थान में, एमपी में, ठीक ना, हिमाचल प्रदेश में, इन सभी स्टेट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दोस्तों प्राइमरी टीचर बनने के लिए आपसे जो है ना मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है इंटर मांगा जाता है। इसमें आप पास होना चाहिए, ठीक ना, मिनिमम 50% नंबर के साथ। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 45% है, तो भी आपका चल जाएगा इंटर में। उसके बाद दोस्तों आपका जो है डीएलएड कंप्लीट होना चाहिए, 2 वर्ष का जो डिप्लोमा कोर्स है, ठीक ना। और उसके बाद जो है आपका जो है सीटेट का पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। ये 3 चीजें मांगी जाती है प्राइमरी टीचर बनने के लिए। अब दोस्तों बात यहाँ पर यह आता है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं ओपन से, डिस्टेंस कॉलेज से, या फिर रेगुलर कर रहे होते हैं और उसी दौरान जो है डीएलएड में भी एडमिशन ले लेते हैं। तो फिर क्या क्लास 1 से लेकर 5 तक के टीचर बनने के लिए जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है तो क्या उस टाइम पे चेक किया जाता है? तो देखो गाइस, वहां पर जो है ना आपसे बस ये 3 चीजें ही मांगी जाती है। इनका सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपको जो है वहां पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो है वहां पर आपको लेकर जाना होता है। तो ये 3 चीजें मांगी जाती है। आपसे ग्रेजुएशन का डिग्री नहीं मांगा जाता है। भले ही आपने रेगुलर किया है, आप भले ही दोस्तों आप बीए जो है ना रेगुलर कर रहे थे और साथ में डीएलएड कर लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। 1 से 5 में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, 6 से 8 में आ सकता है। अब 6 से 8 का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये ध्यान से समझिएगा। देखो भाई, जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ विथ प्रूफ इसी वीडियो में आपको सभी जो है केवीएस, बीपीएससी, प्राइमरी, ठीक ना, उसके बाद मैं आपको डी ट्रिपल एस का जो है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शो करूंगा, ठीक ना। देखिए दोस्तों, बिहार में क्लास 6 से लेकर 8 तक के लिए 4 नवंबर 2023 को दोस्तों 31,982 पदों पर जो है वैकेंसी आया था। तो इसके लिए दोस्तों बीपीएससी ने क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निर्धारित किया था, ये आप लोग पढ़ लीजिए। मैंने आपको बताया था ना दोस्तों कि बीपीएससी ने जो है क्लास 6 से लेकर 8 में जो है ना डीएलएड वालों को भी मौका दिया है, मतलब उनको भी एलिजिबल कर दिया है। बस उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और साथ में सीटेट का पेपर 2 क्लियर होना चाहिए और उसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी मैच करना चाहिए। अब दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें पता नहीं होता सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में और वो ग्रेजुएशन कर लेते हैं, फिर बाद में दोस्तों जब उसका क्लास 6 से 8 में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैच नहीं करता, नहीं मिलता है, तो फिर बाद में वो फिर से जो है ग्रेजुएशन करते हैं, तो फिर उसका नुकसान होता है। तो इसलिए इस वीडियो में आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी बताऊंगा। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या इन फ्यूचर करने वाले हैं ग्रेजुएशन, तो प्लीज इस बात को ध्यान में रखना कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। अगर आप आर्ट्स से हो, साइंस से हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, कॉमर्स से हो, तो ठीक है, इसी वीडियो में आपको शो करूंगा। सबसे पहले देखिए, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने गाइस आपको पता है बीएड वालों को दोस्तों प्राइमरी से बाहर कर दिया है, क्लास 1 से लेकर 5 तक से बाहर कर दिया। अब वो जो है क्लास 1 से लेकर 5 तक के टीचर नहीं बन सकते हैं, वो 6 से लेकर 8, उसके बाद 6 से लेकर 10 तक, और अगर वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो 11th एंड 12th के लिए एलिजिबल होंगे बीएड वाले। अब दोस्तों बीपीएससी ने क्या किया है ना, आपको पता है बीपीएससी ने जो है बीएड वालों से एग्जाम ले लिया था। उसके बाद दोस्तों जब सुप्रीम कोर्ट ने बीएड वालों को प्राइमरी से बाहर किया तो बीपीएससी ने बीएड वालों को जो है ना प्राइमरी में रिजल्ट नहीं दिया, उन्हें बाहर कर दिया बीपीएससी ने भी। तो अब क्या है ना, मुझे ऐसा लग रहा था गाइस कि बीपीएससी हो सकता है कि डीएलएड वालों को 6 से 8 में शामिल ना करे, लेकिन दोस्तों बीपीएससी ने जो है ना डीएलएड वालों को भी मौका दे दिया है। तो देखिए, अगर आप दोस्तों क्लास 6 से लेकर 8 में एलिजिबल होना चाहते हैं तो आपका जो है ना ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अब डीएलएड के साथ में अगर ग्रेजुएशन किया है तो फिर क्या होगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, डीएलएड होना चाहिए और साथ में सीटेट का पेपर 2 होना चाहिए। ये अगर आपके पास है तो आप 6 से 8 में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी मैच करना चाहिए। और अगर आपने डीएलएड के साथ में ग्रेजुएशन किया है तो क्या होना चाहिए, ये भी आप लोग समझिएगा। देखिए, पहले आप लोग ये ध्यान से देखिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। अगर आप दोस्तों अगर आप हिंदी इंग्लिश का टीचर बनना चाहते हैं तो देखिए क्लास 6 से लेकर 8 के भाषा विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक ग्रेजुएशन स्तर पर जो है ना आपका ऑनर्स या सब्सिडरी विषय के रूप में संबंधित भाषा पठित हो, ठीक ना, वो विषय आपका होना चाहिए। उसके बाद क्लास 6 से लेकर 8 के सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के अगर आप अध्यापक बनना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन में जो है ना आपका इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र पढ़ लीजिएगा,
ठीक है ना, गृह विज्ञान में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो, तब आप जो है सोशल साइंस के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अगर ग्रेजुएशन में इनमें से कोई 2 विषय है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, अगर आपके पास कॉमर्स है, ठीक है ना, और बाकी अर्थशास्त्र भी है, तो फिर आप सोशल साइंस के टीचर बन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना? क्योंकि जो स्टूडेंट कॉमर्स लेते हैं, उनके उनके पास इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट भी होता है, ठीक है ना? अगर आप दोस्तों मैथ या साइंस के टीचर बनना चाहते हैं, तो आपके पास ग्रेजुएशन में जो है मैथ होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होना चाहिए। ये आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि डीएलएड के साथ में अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, तो क्या आप 6 से 8 के लिए एलिजिबल होगे? देखिए दोस्तों, अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि क्लास 1 से लेकर 5 में अब दोस्तों ओनली जो है ना डीएलएड वाले ही टीचर बन सकते हैं, तो आप लोग विथ प्रूफ के साथ देख लीजिए। ये जो है ना, देखिए दोस्तों, 11 नवंबर को जो है बीपीएससी ने क्लास 1 से लेकर 5 तक के लिए जो है ना वैकेंसी निकाला है। यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए वैकेंसी निकाला है। लगभग दोस्तों कितने पोस्ट है यहाँ पर? तो 9 लगभग 9,500 पोस्ट है, ठीक है ना? पदों पर वैकेंसी निकाला है। तो इसमें दोस्तों उन्होंने क्या कहा है, देखिए यहाँ पर आप लोग रीड कीजिए। देखिए यहाँ पर आप लोग रीड कीजिए। क्लास 1 से लेकर 5 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए शैक्षणिक प्रशैक्षणिक बीएड को छोड़कर, देखिए बीएड वाले एलिजिबल नहीं होंगे, एवं पात्रता दक्षता संबंधी योग्यता प्रथम अध्यापक नियुक्ति इ- हेतु प्रकाशित विज्ञापन एवं सक्षम न्यायालय द्वारा, देखिए न्यायालय द्वारा पारित आदेश का आलोक में प्रकाशित परीक्षा फल के शर्तों के अनुरूप होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आप लोग खुद देख सकते हैं, ठीक है ना? अब आपको कंफर्म हो गया होगा। अब देखिए डीएलएड करने का क्या फायदा है दोस्तों, ये भी आपको पता चल गया। आप क्लास 1 से लेकर 5 तक के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे, और 6 से 8 में भी डीएलएड वालों को मौका दिया गया है, ठीक है ना? और बीएड वाले जब दोस्तों प्राइमरी से बाहर हो गए हैं, तो कंपटीशन भी काफी ज्यादा कम गया है। अब ओनली डीएलएड वाले ही जो है क्लास 1 से लेकर 5 में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना? अब हम बात करते हैं दोस्तों कि अगर आपने दोस्तों ग्रेजुएशन के साथ में डीएलएड कर लिया है, तो फिर इस सिचुएशन में दोस्तों क्या आप क्लास 6 से लेकर 8 तक के लिए एलिजिबल हो पाओगे बिहार में? तो ध्यान से समझना। देखिए दोस्तों, अगर आप दोस्तों ओपन डिस्टेंस कॉलेज से आप ग्रेजुएशन कर रहे थे, और उसी दौरान दोस्तों आपने डीएलएड में एडमिशन ले लिया, ठीक ना, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप 6 से 8 में एलिजिबल हो, ठीक ना? अब दोस्तों आप जो है ना रेगुलर कॉलेज, मतलब कि रेगुलर से आप जो है ग्रेजुएशन बीए बीकॉम कर रहे थे, और उसी दौरान आपने डीएलएड भी कर लिया, तो यहाँ पर आपका 2 डिग्री जो है एक साथ हो गया, वो भी रेगुलर हो गया, तो वैलिड नहीं होगा। फिर आप चाहे तो दोस्तों बाद में ग्रेजुएशन कर सकते हैं, भले ही, क्योंकि सेशन सेम हो गया ना, सेशन सेम नहीं होना चाहिए। अगर आपने डिस्टेंस से ग्रेजुएशन कर लिया है और डीएलएड ओपन से कर लिया है, तो सेशन सेम भी होगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि एक कोर्स जो है आपका डिस्टेंस से है, ठीक ना? अब हम समझते हैं दोस्तों कि जिन्होंने जो है डीएलएड से पहले ग्रेजुएशन कर लिया है, भले ही आपने रेगुलर किया हो या फिर दोस्तों डिस्टेंस ओपन से किया हो, तो देखो आपने पहले किया है तो सेशन तो सेम नहीं हो रहा है ना। तो रेगुलर किया हो या आपने ओपन से किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। या फिर दोस्तों आपने डीएलएड के बाद किया है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, भले ही आपने ओपन से किया है या रेगुलर किया है। सेम सेशन नहीं होना चाहिए। अगर सेम सेशन है तो आपका ओपन से होना चाहिए, तब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है ना? देखिए यहाँ पर दोस्तों केवीएस का क्लास 6 से लेकर 8 तक के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो केवीएस में क्या है ना दोस्तों, केवीएस में केंद्रीय विद्यालय में जो है डीएलएड वालों को मौका नहीं दिया जाता है, ओनली बीएड वालों को ही एलिजिबल किया जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ठीक ना? और यहाँ पर अगर आप पढ़ोगे तो देखो यहाँ पर बीएलएड वालों को मौका दिया गया है, या फिर आपका जो है बीए बीएड है या बीएससी बीएड है या बीकॉम बीएड है, तो भी आप एलिजिबल होगे, ठीक ना? और यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी देख लीजिए। और मैं आपको केंद्रीय विद्यालय में प्राइमरी टीचर बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा जाता है, ये भी मैं आपको शो कर देता हूँ। और देखो गाइस, इन फ्यूचर अगर आप दोस्तों डीएलएड के साथ में जो है ओपन डिस्टेंस से ग्रेजुएशन करने के बारे में सोच रहे हैं, तो मैं कहता हूँ आप ना करें, क्योंकि टाइम टू टाइम जो है ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चेंजेस होते रहते हैं। अब हो सकता है, क्या पता दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय या दिल्ली में भी 6 से 8 में डीएलएड वालों को एलिजिबल कर दिया जाए, और हो सकता है कि यहाँ पर ये रूल बना दिया जाए कि जिन्होंने ग्रेजुएशन साथ में किया है डीएलएड के, वो एलिजिबल नहीं होंगे, तो फिर तो आपका नुकसान होगा। इन फ्यूचर चेंजेस हो सकते हैं ना। तो ये जैसे बिहार में डीएलएड वालों को शामिल कर दिया गया है, तो वैसे ही हो सकता है शामिल कर दिया जाए, तो फिर आपका प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए आपके पास टाइम तो बहुत होगा ना, लाइफ टाइम तक टाइम होगा, आप डीएलएड के बाद भी कर सकते हैं। तो फिर आप समझे, मैं आपके बेनिफिट के लिए कह रहा हूँ, ठीक है ना? अगर आप करने के बारे में सोच रहे हैं, तो जिन्होंने कर लिया उनका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको पता नहीं था, तो उनको मैंने बता दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है ना?